ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ बाबा की 3 दिसंबर की जो पालकी थी उसमें सहयोग करने के लिए, आने के लिए और लाइव में जुड़े रहने के लिए। होप सो हम सभी लोगों ने बाबा की 15वीं वर्षगांठ को बहुत एंजॉय करा। और वाकई ही अनिल जी द्वारा जो बाबा के प्राण प्रतिष्ठा दिवस का जो आयोजन किया गया था वो बहुत ही विशाल था। और बाबा का जो अब मंदिर तैयार हुआ है वो आप सभी लोगों ने लाइव में देखा ही है, कितना प्यारा। पहले भी बाबा का मंदिर शिरडी समान ही था, लेकिन अब थोड़ा बड़ा हो गया है। और वाकई अब तो एंट्री करते के साथ ही बाबा के दर्शन होते हैं तो और भी सुंदर लगता है। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा मुझको कि किस किस को बाबा का जो अब नया मंदिर बना है किस किस के मन को भा गया और कौन कौन आना चाहता है बादशाहपुर धाम। बहुत सारे लोगों के कॉल मैसेजेस आए जो नहीं आ पा रहे थे, लेकिन जो नहीं आ पाए कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट ज़रूर आएंगे और बाबा उन्हें अपनी ओर खींच ही लेंगे। आज मैं जो अनुभव बताने जा रही हूँ एक ऐसे ही भक्त का बताने जा रही हूँ जिससे बादशाहपुर वाले बाबा के जो हमारे झोली वाले बाबा हैं ना, स्टैंडिंग बाबा जिन्हें हम कहते हैं, वो चले और उनको पूरा सफ़र तय कराया। बाबा वहाँ पर उन्हें बताने भी गए कि बादशाहपुर है कहाँ और अनिल भैया के घर तक छोड़ने भी आए। जो इन लेडी का अनुभव है जिनका नाम है कविता जी, जो कि धर्मशाला से हैं। आप अनुभव सुनोगे तो आप वाकई कह उठोगे कि बाबा अपने भक्त को खींच ही लेते हैं, उस तरह जिस तरह की चिड़िया के पैर में धागा बांधकर उसे सात समुंदर पार से भी खींच के लाया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही बादशाहपुर धाम के बाबा ने कविता जी और उनके सिस्टर मोनिका को खींचा 3 दिसंबर की पालकी में। तो चलिए बताती हूँ इनका प्यारा सा अनुभव। वैसे तो इनका जो अनुभव है हमने ऑडियो में भी लिया है, लेकिन इनकी स्पेशल रिक्वेस्ट, इनकी ही क्या कहूँ मैं, लगभग हमारे सारे साईं डिवोटी की हमेशा यही रिक्वेस्ट होती है कि दीदी हमारा जो अनुभव है सुनना तो हम आपके ही मुंह से चाहते हैं। मेरे चैनल पे यही सबसे बड़ी, जिसे मैं बोलूँगी आज की एक मेरी खुशनसीबी भी बोल लो कि लोगों को मेरी आवाज़ पसंद आती है, मेरा बोलने का तरीका पसंद आता है। और इसे ये भी कह दूँ कि ये लूपहोल भी है कि लोग अपनी ऑडियो की जगह मुझे देखना ज़्यादा पसंद करते हैं और मेरे मुंह से सुना हुआ अनुभव ज़्यादा पसंद करते हैं। सुनाती हूँ प्यारा सा अनुभव है हमारी कविता जी का। कविता जी कहती हैं, दीदी कि मेरे को मेरी सिस्टर ने जोड़ा आपसे। मेरी सिस्टर ने बताया मुझे कि किस तरह से अनिल जी पे बाबा की ब्लेसिंग्स हैं, लोगों के काम बनते हैं। उन्होंने मेरे साथ अपना आपका जो वीडियो था वो शेयर करना शुरू करा। मैं भी देखने लगी, लेकिन पहले स्टार्टिंग में मैं नानुकुर बहुत करती थी कि कुछ नहीं होता है ऐसा, लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, भला ऐसे ही थोड़ा होता है कुछ। लेकिन फिर भी मेरी सिस्टर मुझे बार बार इंसिस्ट करती रही कि तू देख तो सही, तू देख तो सही। ये कहती है तो अपनी बहन के कहने पे मैंने देखना शुरू करा। फिर धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ा बादशाहपुर धाम के बाबा के प्रति। ये कहते हैं कि दीदी ऐसे ही जब आपकी वीडियो देख रही थी, एक दिन आपका अनाउंसमेंट आया कि 3 दिसंबर की बाबा की पालकी है और जो कि बादशाहपुर में है। ये कहती हैं कि हमारे मन में भी इच्छा हुई कि इतना सब कुछ दीदी बताती हैं कि 3 दिसंबर की पालकी है, जब लोगों ने झाड़ू लगाई, लोगों ने कंसीव कर लिया, किसी की नौकरी लग गई, इस दरबार से ना जाने कितने काम बनते हैं।
तो हमारे मन में भी उमंग जागी कि हम भी बादशाहपुर धाम चले और हम भी बाबा के पास जाकर अपनी अर्जी लगाएं। ये कहती है अभी बादशाहपुर जाने का हम प्लान कर ही रहे थे कि इसी बीच ये कहती हमारी शॉप है, हमारी शॉप के बगल में ही हमारा कमरा भी है। तो उस दिन सुबह सुबह एक गाड़ी आके रुकी और उन्होंने 11 कप चाय मांगी। ये कहती हैं कि और उन्होंने ये भी कहा कि हम बादशाहपुर से आए हैं। ये कहती मैं अपने किचन में अपने घर में मैं काम कर रही थी और बादशाहपुर का नाम सुनते के साथ ही मैं एकदम से बाहर आई। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं क्यों आई हो? तो मैंने कहा बादशाहपुर नाम सुना था मैंने अभी, यहाँ पे कौन आया बादशाहपुर से? तो मेरे हस्बैंड ने कहा अभी सुबह सुबह दुकान खोली ही है, अभी ग्राहक ने आना शुरू किया ही है और तुम आ गई यहाँ पे। तो ये कहते हैं कि मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप चुप रहिए, मुझे बताइए बादशाहपुर से कौन आया। यह कहते हैं कि दीदी कि मेरे हस्बैंड से उन्होंने चाय मांगी 11 कप, और जबकि हम देख रहे थे कि गाड़ी में सिर्फ 2 लोग बैठे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि जो चाय है वो हमें पॉलीथिन में नहीं दोगे आप हमें केतली में चाय दे दो। ये कहते हैं मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि केतली में तो हम चाय दे नहीं सकते क्योंकि हमारे पास है नहीं। ये कहती कि जब मेरे हस्बैंड ने मना किया केतली में देने के लिए, तो मैंने कहा जग तो है, जग में दे सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़ा सा इस तरह से बात कर रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड ने जग में चाय डालकर उन्हें दे दी। ये कहती हैं कि उन्होंने सिर्फ 2 कप ही चाय पी और बाकी जितनी बची हुई चाय थी उन्होंने वापस कर दी और आकर कहा कि ये लो इसे वापस डाल लेना, अपनी चाय में मिला लेना, और हमने 2 कप ही चाय पी ली है। ये कहती है मेरे दिमाग में ये आया कि जब इन्होंने 2 कप चाय पी है तो मेरे हस्बैंड को सिर्फ 2 कप चाय के पैसे काटने चाहिए, लेकिन मेरे हस्बैंड ने झट से 11 के 11 चाय के पैसे काट लिए। ये कहती है मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन फिर भी मैं क्या कह सकती थी। ये कहती हैं कि जब वो जाने लगे तो इन्होंने पीछे से आवाज़ दे के कहा कि भैया सुनो। तो वो पीछे मुड़े और उन्होंने कहा क्या जानना चाहती हो आप, बहुत देर से आप देख रही हो। ये कहती है भैया बस ये बताओ आप आए कहाँ से हो। ये कहती हैं कि उन्होंने बताया देख लो ये गाड़ी बादशाहपुर से आई है। कहती बादशाहपुर कहाँ? ये कहते गुड़गांव के बादशाहपुर से आई है ये गाड़ी। उसके बाद ये कहती हैं कि ये है कहाँ? तो कहती वहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने बताया गुड़गांव स्टेशन है, वहाँ पर आना पड़ेगा। तो इन्होंने पूछा कि गुड़गांव में मतलब स्टेशन है कोई? तो उन्होंने बोला हाँ गुड़गांव में बस स्टैंड है, वहाँ पे आप उतरो आके और उससे आगे बादशाहपुर। ये कहती हैं कि वहाँ से आगे कितना दूर जाना पड़ता है? ये कहती है कि उन्होंने बताया कि वहाँ से कितनी दूर है। ये कहती हैं और जब उन्होंने बोला बादशाहपुर, तब मैंने उनसे एक सवाल किया, क्या आप वहाँ अनिल जी को जानते हो? ये कहती हैं कि उन्होंने कहा हाँ हम तो हर दूसरे तीसरे दिन उनके यहाँ जाते रहते हैं। ये कहती है जब इन्होंने ये सुना कि मतलब कि ये तो जानते हैं कि कहाँ है, तो इन्होंने पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन ली कि कहाँ पे जाना है, किस तरह से जाना है। ये कहती हैं कि उन्होंने बताया कि वाटिका चौक से आगे पड़ता है। ये कहती है जब उन्होंने वाटिका चौक बोला तो मुझे लगा नहीं ये तो कुछ गलत बता रहे हैं शायद, क्योंकि कार्ड में तो ऐसा ज़िक्र है नहीं और हमेशा मीनाक्षी जी भी बादशाहपुर करती हैं, तो एड्रेस या लोकेशन में ऐसा कुछ बताती नहीं है। तो उन्होंने बताया कि नहीं वाटिका चौक से आगे पड़ता है। ये कहते हैं कि वो चले गए और उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन लगाया, लेकिन मेरी सिस्टर फ़ोन उस वक्त उठा नहीं रही थी, वो बिज़ी थी। लेकिन ये कहती कि मेरे मन में तो हलचल थी कि यार जल्दी से उठा, हमें बादशाहपुर जाना है। आज घर में इतना बड़ा एक जैसे बोलेंगे मिरेकल कि हमारे गांव में बादशाहपुर की गाड़ी आई है, बाबा की गाड़ी आई थी और अब हमें पता चल गया हमें कैसे वहाँ जाना है। ये कहते हैं कि फिर मेरी सिस्टर ने फ़ोन उठाया, मैंने उसको बताया कि इस तरह से कि एक गाड़ी आई थी जो कि बादशाहपुर से थी, वो भैया जाते रहते हैं। उन्होंने बताया कि गुड़गांव बस स्टैंड पे हमें रुकना है, वहाँ से आगे बादशाहपुर है। तो ये कहती हैं कि अब हम लोगों ने प्लान पक्का कर लिया कि अब हमें जाना ही जाना है बादशाहपुर।
बाशापुर। ये कहती हैं उसके बाद मेरे जो घर वाले थे वो लोग भी सोच रहे थे कि मतलब ये लोग कैसे जाएँगे इतनी दूर, पहली बार ये, और दोनों के दोनों अपने बच्चों को भी लेके जा रही हैं साथ में, पता नहीं पहुँचेंगी, कैसे पहुँचेंगी? मना भी कर रहे थे, कहते हैं लेकिन फिर भी हमने कहा कि नहीं, हमें तो जाना ही है, क्योंकि बादशाहपुर की गाड़ी यहाँ पर आई है और कहीं न कहीं ये बाबा का एक इशारा ही है हमारे लिए कि आप बादशाहपुर आ जाओ, पालकी में आ जाओ मेरा बर्थडे मनाने के लिए। ये कहते हैं कि हमने अपना सफ़र तय किया और जब हम बादशाहपुर पहुँचे तो वही गाड़ी, अंधेरा हो रहा था उस वक़्त क्योंकि रात होनी शुरू हो गई थी, 7:30 या 8 का ही टाइम रहा होगा उस वक़्त। तो वही गाड़ी, वही ऑटो हमारे सामने से गुज़रा धीरे-धीरे। ये कहती है मैं उस भैया को पहचान गई, उस गाड़ी को पहचान गई। मैंने फट-दनी अपना बैग पटका और मैं अपनी सिस्टर को बोली, देख 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 ये वही भैया हैं। ये कहती है मैंने उनको देखा, मैं उनसे बात करना चाहती थी, रोकना चाहती थी, लेकिन वो गाड़ी ले गए आगे से, लेकिन बस स्माइल करते हुए वो सामने से गुज़र गए। ये कहते मैंने वहीं ही माथा टेका और कहा, बाबा आप ही हमें बादशाहपुर लेने आए थे। वाक़ई इस चीज़ को हम भी यही कहेंगे कि हमारे जो ये झोली वाले बाबा हैं ना, ये पहुँच जाते हैं भक्तों के पास, उन्हें खींचने। ऐसे ही खींचा था हमारी अंजू कटारिया को, ऐसे ही हमारी एक लंदन की साईं डिवोटी हैं जिनको बाबा ने अपनी तरफ खींचा और बताया। ऐसे और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अभी मुझे यही नाम याद आया। जब मेरा चैनल स्टार्टिंग में बना था ना और मैं अनिल भैया से जुड़ी थी, उसके बाद हमारे ये झोली वाले बाबा हैं ना, जिन्हें हम स्टैंडिंग बाबा कहते हैं, ये जा के लोगों को बता रहे थे कि साईं अनुभूति चैनल है। और लंदन की एक लेडी का किस्सा मुझे याद है अभी भी। उन्होंने मुझे बोला था कि दीदी मेरे सपने में बाबा आए और उन्होंने मुझे बोला साईं अनुभूति चैनल देख, जबकि मैं आपका चैनल नहीं देखती थी, मुझे पता भी नहीं था। वो बात, वो सब मुझे याद रहा। और उन्होंने, बाबा ने सपने में मुझसे कहा कि मीनाक्षी से बात कर, तेरे सारे जो दुख हैं वो दूर हो जाएंगे। तब उन्होंने मुझे फ़ोन करा था और मैंने उनके अनिल भैया से बात कराई थी। उसके अलावा बहुत सारे अभी जो ये चैनल इस वक्त देख रहे हैं, हमारे से जुड़े हुए साईं डिवोटीज़ जिनके पास हमारे स्टैंडिंग बाबा गए हैं, तो खुद ही कमेंट ज़रूर करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि बाबा उनके पास किस तरह से बैठे, किस तरह से उनके साथ हमारे स्टैंडिंग बाबा ने लीलाएं रची हैं। ये कहती हैं कि उसके बाद हम बिल्कुल अनिल भैया के घर के सामने ही थे, उनके घर के सामने ही हमें पहुंचाया उस गाड़ी ने। मतलब बाबा ने सफ़र की शुरुआत करी हमारे गांव पहुंच के, धर्मशाला में हमारी शॉप के आगे तेज से नाम लेके कि गाड़ी बादशाहपुर से आई है। फिर जब हम यहाँ पहुँचे तो सामने से फिर से गुज़रे हमारे मुस्कुराते हुए और बिना शब्दों के कह गए कि देख, खींच लिया ना मैंने तुझे अपनी तरफ, मैं तेरे साथ था। बिल्कुल ये सफ़र आपके बाबा ही करा रहे थे। उसके बाद हमारी कविता जी ने, उनके बच्चों ने और उनके सिस्टर ने बहुत एंजॉय किया। इनके सिस्टर का भी पालकी से रिलेटेड और बाबा ने उन्हें किस तरह से खींचा अनुभव है। मैं आप लोगों के साथ इनकी ऑडियो भी साथ में इस वीडियो के बाद शेयर कर दी हूँ, ताकि आपको पता चले कि जो अनुभूति जो बाबा की मैं आपको बता रही हूँ, वो उन्होंने मुझे बताई थी। और उन्होंने कहा था कि दीदी आप इसको अपने शब्दों में बताना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उन लेडी को भी देखें, कविता जी को भी देखें, और आपको पता चले कि कितनी दूर दूर से भक्त, कोई रिश्ता, कोई नाता अनिल जी के साथ, भाभी जी के साथ ना होते हुए भी कितने अपनेपन से आए और उन्हें कितना अपनापन वहाँ महसूस हुआ। बिल्कुल उन्हें महसूस हुआ वैसे जैसे कि वो अपने परिवार में, अपने मायके आए हों, जैसे कभी
द्वारका माई में जब बाबा सशरीर थे, अपने डिवोटीज़ का इंतज़ार किया करते थे। बिल्कुल ही आज वैसा ही एक धाम हमारा बादशाहपुर धाम है, जहाँ दूर दूर से डिवोटी आ रहे हैं बाबा की पालकी में। पंजाब, लुधियाना, पटना, यूएसए, बेंगलोर और हमारे हिसार, झज्जर, झारखंड, मेरठ, लखनऊ और दिल्ली, नोएडा और बहुत सारे लोग, जिन लोगों ने लाइव देखा है उन्हें पता है कि कम से कम 1,500 या 2,000 बंदा था। और कल जब मेरी शाम को भाभी से बात हुई तो भाभी ने मुझे बताया कि हमारे पड़ोसी जो थे वो भी यही कह रहे थे कि बाहर का इतना बंदा तुम्हारी पालकी में आया, सारे नए चेहरे दिख रहे थे पड़ोसियों के अलावा। तो बस, और भैया ने बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रखा था खाने पीने का। मॉर्निंग में रिफ़्रेशमेंट भी था, ब्रेड पकौड़ा तो बहुत टेस्टी था। ब्रेड पकौड़ा, चाय का, सब लोगों को रिफ़्रेशमेंट मिला, क्योंकि डिवोटीज़ जो है बहुत दूर दूर से आते हैं और ठंड का माहौल और ब्रेड पकौड़ा मिल जाए तो कितना मज़ा आता है ना खाने में। ठंडा ठंडा मौसम, हम गरम गरम क्रंची क्रंची पकौड़े। इसके अलावा रात को खाना, कितने सारे लोगों का भंडारा हुआ, सब कुछ। और 30 किलो का केक कटा हमारे बादशाहपुर वाले बाबा के बर्थडे पे। आप लोगों ने लाइव में देखा ही होगा, कितना बड़ा पूरा टेबल पे। आपको पता है केक बाहर से बन के नहीं आता, अनिल भैया के घर पे ही आकर केक वाले केक बना के जाते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा होता है। पूरा टेबल फुल था, जो कि आप लोगों ने देखा ही। बस एक बार फिर से मैं कविता जी को धन्यवाद देती हूँ, जो विश्वास किया मेरी बात का और दूर से खींची चली आई बाबा के पास। धन्यवाद देती हूँ इनके सिस्टर मोनिका का, जिन्होंने साई अनुभूति चैनल से अपने परिवार की, अपने सिस्टर को हमसे जोड़ा, ताकि उनकी परेशानियाँ भी दूर हो जाएं। ऐसे बहुत सारे साई डिवोटीज़ हैं जो एक परिवार का बंदा हमसे जुड़ा, फिर उसने अपने परिवार के कितने सदस्यों को हमसे जोड़ दिया, कितने दोस्तों को हमसे जोड़ा। और इसी विश्वास के साथ मैं सच बताऊं, जिन लोगों ने जोड़ा है, बाबा उनके काम दूसरों के काम होने से पहले बना रहे हैं। क्योंकि बाबा की पूजा का, बाबा को मानने का जो सबसे पहला जो मंत्र जिसे मैं कहूँगी ना, वो यही है, मानवता पे रहम करो, ह्यूमैनिटी से काम लो। किसी के दुख को यदि देख रहे हो, उसकी जिस प्रकार भी कर सकते हो सहायता करो। आप लोगों ने सहायता करी, बाबा ने मुझे एक ऐसा माध्यम बनाया कि मैं अनिल भैया तक आप लोगों को पहुंचा पाती हूँ। इसके लिए हर बार मेरा सर अपने साईं के आगे श्रद्धा से झुक जाता है कि बाबा, दुनिया की इतनी भीड़ में आपने मुझे चुना। और बाबा से सिर्फ इतना मांगती हूँ कि बाबा, दिन रात आपका प्यार मेरे प्रति यूं ही बढ़ता रहे, मेरा प्यार आपके प्रति यूं ही बढ़ता रहे। आपकी बेटी हूँ, हमेशा अपनी छत्र छाया में रखना। भूल से भी मुझसे कोई ऐसी बात मत करवाना, ऐसी भूल मत करवाना कि मैं किसी का दिल दुखाऊं। जाने अनजाने मुझसे कोई गलती या कोई भूल हो बाबा, तो मुझे माफ़ कर दें। मेरे पास आकर, मेरे सामने आकर मुझे मेरी उस गलती का एहसास करा देना। और एहसास क्या बाबा, मेरी गलती होने से पहले ही मुझे उस गलती को करने से रोक देना। बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ, कभी मेरे द्वारा किसी का दिल ना दुखे। और बाबा, हमेशा मेरा हाथ थाम के रखना, मेरा हाथ हमेशा ऐसे ही फैला है बाबा, बस मेरा हाथ पकड़ के रखना। मेरी लाज बचाने वाला, मेरे अंग संग चलने वाला मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। मेरा हर रिश्ता मेरा साईं है। मेरा भाई भी मेरा साईं है, मेरा बाप भी मेरा साईं है, मेरी माँ भी मेरी साईं है, मेरी बहन भी मेरे साईं है।
मेरा हर रिश्ता सबसे पहले मेरे साईं के साथ है। और बाबा का शुक्राना, बाबा का धन्यवाद मेरा साथ, मेरी गृहस्थी संभालने के लिए। इसी के साथ आप सभी लोगों से भी यही कहती हूँ, बाबा पे आस्था बनाओ, विश्वास अपना दृढ़ करो कि है ब्रह्मांड का नायक जो मुश्किलें दूर कर देता है। उसको किसी कर्म कांड की ज़रूरत नहीं है, श्रद्धा से उसके आगे अपना सर झुका देना और दिल की गहराइयों से उसको याद करना। तकलीफ़ के वक्त वो दौड़ा चलाएगा शिरडी से भागता हुआ, एक आवाज़ पे। अपनी ज़रूरत के टाइम पर दिल से पुकार के तो देखो, मतलब के लिए नहीं, दिल से पुकारो। जैसे अपने माँ बापों को हम पुकारते हैं ना, दिल से पुकारते हैं कि मम्मी मेरी ये तकलीफ़ है। हम ये नहीं कहते हमारी मदद कर दो अपने माँ बापों से, हम सिर्फ तकलीफ़ बताते हैं और वो खुद मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही हैं हमारे साईं। एक बार दिल से इसे पुकार के तो देखो, वो आ जाएंगे आपके पास। इसी के साथ वंस अगेन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी साईं डिवोटीज़ का जो बाबा की पालकी में शामिल हुए, चाहे ऑनलाइन, चाहे ऑफलाइन, चाहे फिजिकली, चाहे मेंटली। ओम साई राम, जय साई राम।